हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज फ्रेंड्स फॉर अ चेंज स्टार्ट करेंगे कुछ खबरों से, कुछ शेयर से जो आज बजिंग थी और जो बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं आज पूरा दिन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमटा टेक्नोलॉजीज़ फ्रेंड्स आज 4% क्रैश कर गया। क्योंकि इनका एक क्लाइंट है ब्लूम एनर्जी। तो ब्लूम एनर्जी जो एआई में और डेटा सेंटर में काम करता है, उनका एक प्रोजेक्ट था जो प्रोजेक्ट होल्ड पर रख दिया गया। तो इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट एमटा टेक्नोलॉजी पर भी आया, इसीलिए शेयर ने रिएक्शन दिखाया और शेयर क्रैश कर गया। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखो एमटा टेक्नोलॉजीज़ का, तो आप देख सकते हो शेयर में कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफेंस सेगमेंट में भी काम करती है, अच्छे टाइप्स हैं इनके जो डेटा सेंटर्स और एआई में काम करते हैं। तो आप चाहो तो इस कंपनी को पढ़ सकते हो। अगर आप डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहो फिर भी पढ़ सकते हो। अगर आप डेटा सेंटर या एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहो तब भी पढ़ सकते हो। जब ये खबर आई थी कि इन्होंने ब्लूम एनर्जी के साथ टाई अप किया, पार्टनरशिप की है, और जब ये पता चला कि ब्लूम एनर्जी एआई और डेटा सेंटर में काम करती है, तब इस शेयर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। तो इस खबर के चलते अगर आप इस कंपनी को चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक और अच्छी न्यूज़ आई है आज के इंडिया ने वेव कर दिया एक्साइज ड्यूटी। किस पर? एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर। तो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम करने के लिए अब गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेप्स ले रही है, मेजर्स ले रही है, जैसे कि एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं। तो उसमें से ये भी एक स्टेप है कि जो ड्यूटी है वो वेव कर दी है, और ये हर वेरिएंट पर होगी, जैसे कि E22, 25, 27, 30। तो ये अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड्स। इसके चलते आप देख सकते हो कि आज शुगर स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, कि शुगर स्टॉक्स जो इथेनॉल के साथ रिलेटेड हैं। तो आप चाहो तो इस खबर के चलते शुगर स्टॉक्स को पढ़ सकते हो, इथेनॉल वाले स्टॉक्स को पढ़ सकते हो। तो जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है, इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा फ्रेंड्स आने वाले टाइम में। एक तो फ्रेंड्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मतलब एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शुगर की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि उसमें से इथेनॉल निकलेगा। फिर ये पोल्यूशन को कम, मतलब आप देखते हो ना, पेट्रोल डीजल के जो गाड़ियाँ होती हैं पोल्यूशन करती हैं। तो ये जो एथेनॉल ब्लेंडेड जो व्हीकल्स होते हैं, ये पोल्यूशन कम करते हैं। ठीक है, तो एक पोल्यूशन की तरफ से फ़ायदा होगा, और एक फ्रेंड्स जो हमारी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगी। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा इस जो हम स्टेप्स ले रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल की तरफ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स GNG इलेक्ट्रॉनिक्स। इस कंपनी में आज एक बल्क डील, ब्लॉक डील हुई है 175 करोड़ की, तो इसको भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं वो डिविडेंड जब डिक्लेयर करती हैं, तो गवर्नमेंट का भी स्टेक होता है उसमें। तो गवर्नमेंट को 2.5 लाख करोड़ का जो है डिविडेंड मिला है, डिविडेंड रिसीव किया गवर्नमेंट ने। तो इसको भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक और भी बहुत अच्छी न्यूज़ है आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि TCS जो आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। और ऐसे टाइम में ऐसी न्यूज़ आना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आईटी सेक्टर जैसे कि आप देख सकते हो फुली नेगेटिविटी है, कोई भी होप नहीं है। ऐसे लग रहा है कि आईटी सेक्टर ख़त्म ही हो जाएगा। तो उसमें अब इस माहौल में ऐसी न्यूज़ आई है कि TCS ने एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप की है फॉर एंटरप्राइज एआई स्केलिंग। तो आने वाले टाइम में देखना होगा फ्रेंड्स कि आईटी सेक्टर अब एआई को लेकर क्या प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हल्की हल्की न्यूज़ आती रहती है बीच में कि ये एआई को लेकर क्या कर रहे हैं। तो उसको लेकर आप नोट डाउन करके चल सकते हो। आप लिस्ट बना सकते हो ऐसी कंपनीज़ की जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसमें आप सोच सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए आईटी सेक्टर में। ठीक है, तो जब भी एक टर्न अराउंड आएगा, हमें लगेगा कि हाँ अब आईटी सेक्टर में टर्न अराउंड आ सकता है, तो अब तब आप इमीडिएटली आप डिसीजन ले सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप चाहो तो इस न्यूज़ को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब कुछ ऑयल कंपनीज़ जो अफेक्ट होती हैं क्रूड ऑयल की वजह से। क्रूड ऑयल में वॉलीटिलिटी होती है, तो काफ़ी ऑयल जो OMCs होती हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो अफेक्ट होती हैं। जैसे आज आप देख सकते हो कि आज भी ये 2-3% गिर गई, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड ऑयल ऊपर नीचे होता है, वॉर के फ्रंट पर कोई भी न्यूज़ आती है, क्रूड ऑयल पर इम्पैक्ट आता है, तो वैसे ही इम्पैक्ट इन कंपनीज पर आता है। ठीक है, ये सिर्फ ऑयल कंपनीज के लिए ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे पेंट कंपनीज होगी, टायर कंपनीज होगी, एयरलाइन कंपनीज होगी, जिनके लिए क्रूड ऑयल उनका रॉ मटेरियल है, बेसिक रॉ मटेरियल। अब इतना क्रूड ऑयल जो रॉ मटेरियल है इतना वॉलेटाइल होगा, तो कंपनीज के आने वाले रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो क्रूड ऑयल की जो वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी कंपनीज जो हैं इम्पैक्टेड हो रही हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जेपी मॉर्गन ने आईटी सेक्टर का एक आउटलुक रखा है सामने, जिसमें वो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 में आईटी जो कंपनीज़ हैं, आईटी हमारी सर्विसेज कंपनीज़ हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो कम ही होगी इन फाइनेंशियल ईयर 26। लेकिन वो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बहुत ही एक अच्छी ट्रैक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि एम्फी का डेटा है, जिसमें जो इस बार इन्फ्लोज हुए हैं वो कम हुए हैं, पहले से कम हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही ख़राब डेटा है। जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, इसमें भी जो फंड्स हैं कम आए हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में फिर भी फ्लेक्सी कैप फंड्स कम बैक करेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में बेशक जो फंड्स है कम आए हैं, लेकिन वो फिर भी इक्विटी जो फंड्स की कैटेगरी होती है उसमें टॉप पे थी विद 5.64 लाख करोड़ का इनफ्लो। लेकिन अगर आप सिप का डेटा देखो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसका डेटा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मतलब आप बोल सकते हो थोड़ी थोड़ी अमाउंट डालते रहते हैं मार्केट में, और यही सिनेरियो फ्रेंड्स मार्केट में इन्वेस्ट करने का। जो भी आपको कंपनीज अच्छी लगती हैं, अगर आप रेगुलरली स्टडी कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मिल सकती हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है इस टाइम, कहीं पैसा बन रहा है और कहीं पैसा बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तो अगर आप स्टडी करते जाओगे तो इस टाइम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो आने वाले 2-3 साल बाद इन्वेस्टमेंट एक अच्छी रिटर्न दे देती है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि आज पूरा दिन मार्केट कैसे थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि निफ्टी 50, कल भी पैटर्न ऐसा ही था और आज भी सेम ही है। निफ्टी ने जब ओपनिंग की तो वो गैप डाउन से ओपनिंग की, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने फिर मतलब आप बोल सकते हो कि ये बाइंग आई, और उसके बाद एक टॉप लेवल पर जब पहुंची तो उस पर फिर से सेलिंग आ गई। तो इसको फ्रेंड्स टेक्निकली बोलते हैं सेलिंग ऑन राइज। जब भी मार्केट एक टॉप लेवल बनाती है इंट्राडे का, तो वहाँ से सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। सेल ऑन राइज वाला मार्केट बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अनसर्टेन है ना मार्केट। जब भी ऐसे सिचुएशन होती है तो जो ट्रेडर्स होते हैं कि उनको पता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वॉर के फ्रंट पर कुछ भी न्यूज़ आ सकती है रात को सुबह। तो जो क्रूड ऑयल है वो इम्पैक्ट होता है, तो वो मार्केट्स को अपसेट कर देता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जब भी मार्केट टॉप लेवल पर आती है अपनी पोजीशंस को हल्का कर लेते हैं, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर लेते हैं, सेल कर देते हैं। तो यही सिनेरियो देख सकते हैं हम मार्केट में कि निफ्टी 50 में जब भी टॉप बनता है एक सेल ऑन राइज का मोड आ जाता है और मार्केट फिर नीचे आ जाती है। तो आज आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने भी रेड में ही क्लोजिंग दी है। एक अच्छा पैटर्न चल रहा था, एक अच्छा मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद सेलिंग आ गई। सेम आप दिस बीएसई सेंसेक्स में भी देख सकते हो कि सेम पैटर्न था। जैसे मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर गया, बाइंग हुई, फिर ऊपर से सेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर क्रूड ऑयल के फ्रंट पर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। सुबह 91 पर ट्रेड कर रहा था, फिर क्लोज होते होते मार्केट क्लोज होने के बाद 92 पर ट्रेड कर रहा है। अब देखेंगे कि शाम को कैसी न्यूज़ आती है। जब भी कोई न्यूज़ आती है, जैसे ट्रंप बोलते हैं कि वो अटैक कर देंगे अगर ईरान ने कोई डील साइन नहीं की तो ऐसी जो न्यूज़ आ रही हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं ना, वो मतलब आप बोल रहे हो कि वॉर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, और अटैक्स भी कर रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक भी करते जा रहे हैं और फिर बोलते हैं सीज़ फायर भी है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और इवेंचुअली जो है ग्लोबल मार्केट्स अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल मतलब जितनी देर आप ये बोल सकते हो कि मार्केट अब ये मानकर चल रही है कि जितनी देर क्रूड ऑयल 100 के नीचे है ना, तो मार्केट कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखाएगी क्रूड ऑयल पर। लेकिन जब सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, 100 के ऊपर ही चला गया, तो फिर अब देखेंगे कि मार्केट कितना क्रैश करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रूपी के फ्रंट पर भी आप देख सकते हो कि रूपी ने आज डिसअपॉइंट किया है। ओपन हुआ था 95.64 पर और फिर क्लोजिंग दी है 95.70। तो रूपी ने आज कुछ खास नहीं किया। अगर आप सेक्टर वाइज भी परफॉर्मेंस देखिए तो बारिंग मीडिया, फार्मा, प्राइवेट बैंक एंड हेल्थ केयर, सभी सेक्टर्स रेड में ही ट्रेड कर रहे थे और सबसे ज़्यादा एज यूजुअल आईटी में सबसे ज़्यादा ह्यूज सेलिंग हुई है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ये जो आप मीडिया भी देख रहे हो, इसका जो आप बोल सकते हो कि वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है इंडेक्स में, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता निफ्टी 50 की मूवमेंट पर। लेकिन अगर आप देखो फार्मा ने कल भी बहुत अच्छा किया था। फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर ये डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं। जब ये मार्केट अनसर्टेन होती है ना, तो पैसा
डिफेंसिव सेक्टर में आना शुरू हो जाता है। और अब अगर आप देखो प्राइवेट बैंक ने कल भी बहुत अच्छा किया था। तो मैंने आपको बताया था कि आप प्राइवेट बैंक्स के जाके शेयर्स दे सकते हो, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो आप देख सकते हो कि प्राइवेट बैंक ने आज अच्छा होल्ड किया, जितना होल्ड कर सकते थे। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर भी बहुत अच्छा आज परफॉर्म किया। तो हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, FMCG, ये डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं। जब भी अनसर्टेनिटी होगी आप देखोगे कि इस सेक्टर में पैसा आएगा। तो ये फ्रेंड्स एक आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि ये जो फंड्स है ना, ये रोटेट करते रहते हैं सेक्टर बाय सेक्टर। कोई टाइम था फ्रेंड्स मेटल बहुत अच्छा कर रहा था, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, हर तरह का मेटल भाग रहा था। तो उससे आप देखो कि मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। अब मेटल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, लेकिन होती है। तो ऐसे हर सेक्टर की अपनी अपनी एक कह सकते हो टाइम आता है। जब भी जिसका भी टाइम आएगा तब फ्लो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर ग्लोबल मार्केट्स के फ्रंट पर देखें तो फ्यूचर्स, अमेरिकन फ्यूचर्स तो ग्रीन में ही ट्रेड कर रही है, S&P भी ग्रीन में ट्रेड कर रही है। अगर आप जापान का मार्केट देखो, निकाई 38 और हैंगसेंग आज रेड में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में यूरोपियन मार्केट्स को देखो तो डैक्स भी एक अच्छा ट्रेड ले रहा है और कैक 67 पॉइंट्स। कोस्पी भी आज, साउथ कोरिया का मार्केट भी आज अच्छा कर रहा है और बहुत वॉलेटाइल हुआ पड़ा है फ्रेंड्स। कोस्पी का मार्केट भी कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत तेज़ वॉलेटिलिटी है मार्केट में। और फुटसी भी आज अच्छा ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये है ग्लोबल मार्केट्स। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, जो हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट का एनालिसिस और कुछ न्यूज़, जो कुछ शेयर्स, जो कुछ कंपनीज जो आज फॉर्म में थी। तो होपफुली फ्रेंड्स आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।